दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं डॉक्टर सर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर विश्वविद्यालय के बारे में, जिसमें अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है और उसका नोटिफिकेशन बहुत पहले आ चुका था और उसका फाइनली अब लिंक आ चुकी है जो कि अवेलेबल हो चुकी है उनकी वेबसाइट पर। तो आप जाकर फॉर्म भर सकते हैं। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है आज की वीडियो बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको इस तरह की वेबसाइट मिल जाएगी जिसकी लिंक मैं ऐड कर दूंगा। तो आपको वहाँ से क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको नीचे की तरफ आना, आपको लिखा है इंपॉर्टेंट अपडेट। इसमें आपको सबसे पहले जो लिंक दी गई है क्लिक हियर अप्लाई का, तो आपको इसको क्लिक करना है और यहाँ से आपको लॉगिन होना पड़ेगा मेन वेबसाइट पे। तो आपको यहाँ पर ईमेल के द्वारा यानी कि आपको यहाँ पर लॉगिन होना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। में अंदर जाने के बाद देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, जिसमें आपको साइन इन होना पड़ेगा यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको ईमेल एड्रेस के द्वारा करना पड़ेगा नया रजिस्ट्रेशन, जिसकी लिंक आपकी ईमेल एड्रेस पर भेजी जाएगी और उसमें एक लिंक आएगी, उसके द्वारा आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है वेरिफिकेशन करने में, लेकिन आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद फॉर्म आराम से भर सकते हैं आप। तो इसको केयरफुली भरना है और इसमें हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन हो जाएगा। इसका आपको केयरफुली भरना है बस। साइन इन में आपको नाम, अपना ईमेल एड्रेस भरना पड़ेगा, मोबाइल नंबर और कैप्चा के अलावा आपको और भी चीज़ें जो मांगी जाएंगी आपको यहाँ पर सबमिट करना है और इसको आपको साइन इन कर लेना है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी ईमेल एड्रेस पर पहुँच जाएगा। तो उससे आपको फिर यहाँ पर एंटर होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले पोस्ट का ऑप्शन आएगा जिसमें आपको क्लिक करना है जो भी पोस्ट आप भरना चाहते हैं। इसमें बहुत सारी आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, नोटिफिकेशन में आपको चेक कर लेना है कौन सी पोस्ट आपके लिए खाली है। यहाँ पर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का ऑप्शन आएगा जो कि आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको उनको फटाफट से सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएगा नीचे कैटेगरी का। तो कैटेगरी में भी आपको चूज़ कर लेना है कौन सी कैटेगरी के हैं आप। इसके अलावा आपको जो पोस्ट वगैरह का जो ऑप्शन रहेगा उसमें आपको फिजिकल हैंडीकैप्ड वगैरह जो भी रहेगी, अगर है डिसेबिलिटी तो आप भर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल जो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा वो आप भर सकते हैं। और इसके बाद आप चेक कर सकते हैं आपकी कैटेगरी में कौन सी पोस्ट खाली है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, देख सकते हैं कितनी पोस्ट खाली है। तो आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप नीचे ऑप्शन देख सकते हैं, एक आपको टिक लगाने का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको अप्लाई पर क्लिक करना पड़ेगा। तो आपको दूसरे पेज पर पहुंचा देगा, वहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। तो मैं फटाफट से इसको फिल कर लेता हूं और आगे बढ़ता हूं। पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से फॉर्म खुल जाएगा, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको क्या क्या भरना है। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है इसमें आपको मिस्टर एंड मिसेज जो भी हैं, अगर आप शादीशुदा हैं या जो भी नाम भरना चाहते हैं यहाँ पर अपनी शुद्धानुसार भर सकते हैं। इसके अलावा सबसे पहले आपको नाम भरना है, अपना पहला नाम, मिडिल नाम और लास्ट नाम यहाँ पर भरना है। इसके अलावा आपका जो जेंडर है वो भर लेना है। जेंडर भरने के बाद यहाँ पर आपको नेशनलिटी भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना पड़ेगा, यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। और इसके अलावा आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, जो भी है जो चीज़ यहाँ पर भर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक पैन कार्ड का ऑप्शन मिलेगा या डीएल का, यानी कि आप पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भर सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी भर सकते हैं। इसके अलावा फादर्स नेम, मदर्स नेम, इसके अलावा आपकी कंट्री कौन सी है, मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास अगर कोई लैंडलाइन नंबर है तो आप इसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन आएगा आपका एड्रेस का, दो प्रकार की एड्रेस रहेंगी, अगर सेम है तो आप सेम भर सकते हैं और अलग अलग जगह आप वर्किंग में कहीं और है और रहते कहीं और हैं तो आप उसको भी भर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे सेव का एड्रेस भरने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन को आपको यहाँ पर सेव करना है और इसके बाद आप दूसरे स्टेज पर पहुँच जाएंगे। सेव करने के बाद दूसरा ऑप्शन आएगा एजुकेशन, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी भरनी पड़ेगी, जिसमें आपने कौन कौन सी क्वालिफिकेशन की है इसमें भरना पड़ेगा। तो आपने अगर यूजी की है, पीजी की है या पीएचडी की है या आपने जो भी क्वालिफिकेशन की है अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर बोर्ड का नाम, आपने किस सब्जेक्ट से की है उसका, आपके परसेंटेज या ग्रेड जो भी चलते थे उसमें भर लेना है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको 10th 12th का जो भरना पड़ेगा वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को सबमिट करना है और सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो डाटा है यहाँ पर सेव हो जाएगा। इसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा जो कि आपका है यूजी को लेकर, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से की है उसको भर लेना है। उसके बाद पीजी किस से की है तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा एमफिल और पीएचडी, तो स्टेप बाय स्टेप भरना है आपको। उसमें क्या क्या चीज़ें लगी आपको यहाँ पर क्लिक करते जाना है और चेक करते जाना है और आपको यहाँ पर भरने का ऑप्शन मिलेगा तो आपको यहाँ पर सेव कर लेना है। सेव जरूर करते जाना है क्योंकि अगर सेव नहीं करेंगे तो आपका डाटा सेव नहीं होगा और फॉर्म अधूरा रह जाएगा। क्वालिफिकेशन भरने के बाद आपने अगर कोई एडिशनल डिप्लोमा किया है, यानी कि आपने कंप्यूटर वगैरह किया है, डीसीए या पीजीडीसीए कोई भी सब्जेक्ट से अगर डिप्लोमा डिग्री की है तो आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। आपने किस बोर्ड से की है, किस ईयर में पास किया है, कितने परसेंटेज थे, वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भरनी है और उसमें डिटेल में भर सकते हैं अगर आपको पता है और उसमें यहाँ पर सबमिट कर देना और सेव कर लेना है। इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे स्टेज पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस से रिलेटेड जानकारी भरनी पड़ेगी, जो कि आपने जैसे अगर यहाँ पर कहीं पे पढ़ा है तो उसके बारे में आपको डिटेल भरनी पड़ेगी। आपने अगर जैसे कोई एक्स सर्विसमैन है अगर उसने पढ़ाया है तो उसमें कहाँ पे पढ़ाया है, किस सब्जेक्ट से पढ़ाया है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। जैसे सब्जेक्ट भर सकते हैं,
कि आपको किस चीज़ का नॉलेज था या आप कौन से विषय के टीचर थे, यहाँ पर भर सकती हैं। और अगर नहीं है तो आप यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं। इसमें कोई मैंडेटरी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसमें भर सकते हैं। अगर एक्स सर्विसमैन होंगे तो आपके पास एक्सपीरियंस हो, अगर आपने किस डिपार्टमेंट में पढ़ा है उसकी जानकारी आपको भरनी पड़ेगी। इसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो एक्स सर्विसमैन भरेंगे। और अगर आप नए हैं, अगर नहीं आपको एक्सपीरियंस, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। तो फटाफट से मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। इसके बाद नीचे तीसरे ऑप्शन पे आता हूँ जो कि ये रहेगा रिसर्च से रिलेटेड। तो इसमें इन्फॉर्मेशन भरते हैं। रिसर्च के ऑप्शन में आपके पास एक जो पोस्ट रहेगी, जो कि आपने अगर रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड अगर जो भी जानकारी आपको पता है या आप उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो उसका आपको जो डाटा है इसमें सबमिट करना पड़ेगा। तो आप इसमें सबमिट कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में आपको डिटेल में भरना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। जैसे आप कहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं, उस कॉलेज के बारे में, उसमें डिग्री के बारे में, उसकी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, पर्टिकुलर जानकारी भरनी पड़ेगी और इसको सेव कर लेना है। तो मैं फटाफट से इसको सेव कर लेता हूँ। अगर इस पे आप नहीं कर रहे, अगर रिसर्च पे कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। तो जो भी जैसे एक्स सर्विसमैन है उनके लिए ज़रूरी रहेगा। इसके अलावा नीचे जो ऑप्शन आएगा जिसमें आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। मिसलेनियस में आपको यहाँ पर पैसेज वगैरह या पैराग्राफ टाइपिंग वगैरह के बारे में डिटेल मांगी जाएगी। तो आपको यहाँ पर केयरफुली भरना है। आपको टाइपिंग से रिलेटेड यानी कि वर्ड भरने पड़ेंगी, आपकी स्पीड कितनी है और कितने वर्ड का इसमें सब लिखा हुआ है। तो आपको इसको केयरफुली भरना है। यानी आपको नॉलेज है इस चीज़ का, तो इसको केयरफुली भरना है। नीचे आपको और भी चीज़ें देखने को मिलेगी जिसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसको डिटेल में भर लेना है, यस या नो करके सबमिट कर लेना है। इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको नीचे दो ऑप्शन आएगा जो कि टू रेफरी का भरना पड़ेगा। यानी कि आपको दो लोगों की इसमें जानकारी भरनी पड़ेगी जो आपको पहचानते हो या रेफरी के तौर पर उनको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। उनका नाम, इंस्टीट्यूशन, एप्लीकेशन, डिजिग्नेशन, यानी आपके कोई परिचित हो तो इनके बारे में इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। हो सकता है यह कंपलसरी हो, तो ये आपको लास्ट में पता चलेगा फॉर्म में आपको अगर कंपलसरी होगा। नीचे आएंगे एनओसी का ऑप्शन रहेगा, डिक्लेरेशन रहेगा, जिसमें आपको पता होगा नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगता है, जो कि आपको कहाँ कहाँ से लगेगी, किसकी अथॉरिटी लगेगी। इसको आपको क्वालिफिकेशन के बारे में आपको सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। तो आपको केयरफुली पढ़ना है और एनओसी को इसमें सबमिट करनी पड़ेगी। डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आपको किसी भी चीज़ से कोई भी यहाँ पर परेशानी फॉर्म में नीचे आएंगे तो आपको अपलोड का ऑप्शन दिखेगा, जिसमें कुछ चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट के तौर पर, जिसमें आपको फोटो, सिग्नेचर, जो कि आप जेपीजी, जेपीईजी या पीएनजी में भी भर सकते हैं। इसके अलावा बाकी के डॉक्यूमेंट रहेंगे वो आपको पीडीएफ फॉर्म में भी जमा करनी पड़ेगी, जिसमें आपको एनओसी रहेगी, 10th क्लास का मार्कशीट रहेगा, पैन कार्ड, पासपोर्ट, डीएल, इनमें से कोई भी अगर तीन चीज़ों में से एक है तो वो भर सकते हैं। उसके अलावा आपको कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट रहेगा यानी कास्ट सर्टिफिकेट, इसको सबमिट करना पड़ेगा। तो फटाफट से इनको आपको सबमिट कर लेना है और सेव पर क्लिक कर देना, यानी कि साइज़ बना लेना, क्योंकि इसकी साइज़ आपको बनाना ज़रूरी रहेगा। तो कंपलसरी है ये अपलोड करना। नीचे एक ऑप्शन आएगा एडिशनल का, जिसमें आपको पता होगा जो अगर पहले से आप पढ़ा चुके हैं या आपने कहीं पर काम किया तो उसका एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, यानी कि आपको यहाँ पर पोस्ट के लिए जो अप्लाई कर रहा है उसके आपके डॉक्यूमेंट लगानी पड़ेगी और रिसिप्ट भी लगानी पड़ेगी। यानी कि आपको पेमेंट वगैरह आपको सैलरी मिल रही है तो आपको यहाँ पर भरनी पड़ेगी। नीचे आपको आएगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डिटेल दिख जाएगी। अगर जो भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे उसकी साइज़ के हिसाब से आपको यहाँ पर सेट करना है। तो यहाँ पर सब चीज़ें सेट करने के बाद आप देख सकते हैं लास्ट ऑप्शन आएगा जो कि रहेगा पेमेंट का। तो आपको इसको केयरफुली भरना है। डॉक्यूमेंट भरने के बाद आपको नीचे ऑप्शन आएगा एक एग्री का, डिक्लेरेशन को आपको एक्सेप्ट करना है। इसके अलावा आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। इसको भरने के बाद आप प्रीव्यू जो आपका रहेगा भरने के बाद उसमें जो भी चीज़ें रह जाएंगी तो वो आपको लास्ट में पता चल जाएंगी कि कौन कौन सी चीज़ें आपने छोड़ दी हैं। तो वहाँ पर आपको उसको भी सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद आएगा पेमेंट का ऑप्शन, जिसमें आपकी पेमेंट रहेगी, आपने किस पोस्ट के लिए भरी है, किस कैटेगरी से, उस हिसाब से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आप अपनी सुविधा अनुसार नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या जिससे भी आप करना चाहते हैं उससे अपने हिसाब से भर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। आई होप यार वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।